नमस्कार मित्रों, आज हम लोग सन ऑफ पलामू स्टूडियो के अंतर्गत एक डिबेट का व्यवस्था किए हैं, जिस पर बिहार में हो रही चुनाव पर चर्चा। इस डिबेट में बिहार चुनाव पर चर्चा होगी, जिसका मुख्य मुद्दा होगा कि क्या हम बिहार झारखंड वासियों केवल लेबर सप्लाई का एक व्यवस्था है, जो हमारे यहाँ बिहार और झारखंड से केवल लेबर दूसरे राज्य में सप्लाई हो, या हमारे यहाँ भी कभी कल कारखाने बहुत सारे उद्योग लगेंगे, इस आस में हम लोग पूरा जीवन खपाते रहें। दूसरा चर्चा कि क्या हम लोग हर बार की तरह इस बार भी हम नेताओं को एक आशा पर वोट करें और नेता चुनाव जीतने के बाद, सरकार बनने के बाद उस वादे पर मुकर जाते हैं, और फिर हम लोग अगला 5 साल के बाद प्रतीक्षा करें कि फिर अगला चुनाव में हम लोग फिर वोट करें, और पूरा जीवन भर वोट करते करते हम लोग पूरा जीवन समाप्त हो जाती है। आज इसी विषय पर चर्चा होगी और देखते हैं फिर आगे दर्शकों के बीच क्या होता है। धन्यवाद। तो सर, आज का इस स्टूडियो में पहला आपसे सवाल है कि हम लोग बिहार झारखंड के लोग केवल लेबर सप्लाई करने का एक साधन है, या हम लोग के बीच और कभी हमारे यहाँ विकास होगा, इसका कुछ उम्मीद है? इस चुनाव में क्या किस मुद्दे पर हम लोग वोट करें, इस पर चर्चा कीजिए। देखिए, जहाँ तक बात है बिहार चुनाव का परिदृश्य का, तो इसमें युवाओं को अपना विकल्प तलाशना होगा। जी जी। बिहार को लोग बीमारू राज्य कहते हैं, किसके चलते? जी। नेताओं के चलते। बिहार मेधा का एक उपज है और फैक्ट्री है। आपको जानना चाहिए कि बिहार के हर एक 10 घर के बाद एक आईएएस, जी, यूपीएससी क्रैक करते हैं, आईआईटी क्रैक करते हैं, नीट में अपना स्थान रखते हैं। और बिहार को इस तरह से परिप्रेक्ष्य में दिखाया जाता है कि बिहार पिछड़ा है। नहीं सर, बिहार पिछड़ा नहीं है। बिहार को पिछड़ा रखने का प्रयास किया गया है नेताओं के द्वारा। अगर आज का युवा जो मेन स्ट्रीम में है, वह अपना विकल्प तलाशे एक अच्छे और योग्य नेता के रूप में, उनके चेहरा के पीछे नहीं जाकर के उनका मोटो क्या है, तब इस चुनाव का उद्देश्य सही में पूरा हो सकता है और बिहार आगे बढ़ सकता है। न बिहार तब पिछड़ा था, न किसी के आने से पिछड़ेगा, लेकिन आज के युवाओं को मेन स्ट्रीम में आकर के चुनाव के परिदृश्य को बदलना होगा। उनको अवसर चाहिए। हाँ, लेकिन क्या है कि हमारा बिहार या झारखंड में पहले आरजेडी की भी सरकार थी, भाजपा की भी सरकार रही, फिर आरजेडी की सरकार रही, फिर भाजपा की सरकार वर्तमान में चल रही है। लेकिन केवल हम लोग को वादा किया जाता है, केवल हम लोग को दिलासा दिया जाता है, लेकिन आज तक हमारा बिहार में नहीं तो कभी कंपनी अच्छी लग पाया, ना युवाओं को रोजगार मिल पाया। आज भी हम लोग पलायन करने पर मजबूर हैं। युवा पढ़ लिख करके, डिग्री लेकर के दिल्ली बम्बई में जा करके 10-12 हज़ार रुपये में से नौकरी करते हैं, काम करते हैं, और आज भी हम लोग भूखे नंगे की जीवन जी रहे हैं। तो ये कब तक ऐसे चलता चलेगा? हम लोग युवाओं में कैसे करें कि हम लोग कुछ बदलाव हो सके और हमारा देश आगे बढ़ सके? इस पर कैसे, इस चुनावी मुद्दा में हम क्या करें कि हमारा नेता कुछ करने पर मजबूर हो जाए? क्योंकि नेता तो काम करना नहीं चाहता है, जीतने के बाद, सरकार बनने के बाद वो चुपचाप अपना फायदा में लग जाता है। तो हम लोग सरकार बनने के बाद क्या ऐसा करें कि वो लोग मजबूरन भी युवा के लिए कुछ काम करना पड़े? देखिए, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। हम ऐसा ठप्पा लगा करके शुरू से ही प्रारंभ से रहते आ रहे हैं कि हम पलायन करने वाले राज्य हैं, और जो हमारा युवा पीढ़ी है वो दूसरे राज्यों को सशक्त करने में अपना 100% योगदान दे रहा है। युवा का तात्पर्य हुआ 18 से 50, और हमारे बिहार का जो 18 से 50 का लगभग 40% से ज़्यादा युवा हैं, जो गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली जैसे राज्यों को विकसित करने में लगे हैं। और वो जो सबसे बड़ा संसाधन मानव संसाधन है सर, और हम दूसरे राज्यों में दे रहे हैं। तो युवा जो है एक खास ठप्पे के पीछे घूमते हैं, चाहे वह कोई भी दल हो। हम उसका अगर उसको स्वीकार कर सकते हैं तो उसको बहिष्कार भी करना चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि फलाने बाबू का चेहरा अच्छा है और उस चेहरे पर हम वोट दे दें। हम वोट वहीं देंगे जहां से कुछ विकास का मापदंड है
वह क्लियर हो। बहुत सारे अपने राज्यों में देखा होगा कि एक दल की जो सरकार है उसको बदलने की परिपाटी है। जब तक कि चुनाव में रंग बिरंगे दल अपनी परिस्थिति के अनुसार नहीं आएंगे तो उस राज्य का विकास नहीं हो पाएगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि फलाने को वोट नहीं देना है, फलाने, आप जिसको देना चाहे दे सकते हैं, लेकिन आप देखिए कि आपके जो क्षेत्र में उम्मीदवार हैं वो कितने योग्य हैं। नहीं तो हमारा युवा पलायन होने के लिए विवश होते रहेगा। फैक्ट्री नहीं है, युवाओं के लिए रोजगार का अवसर नहीं है, समाज को कैसे विकसित किया जाए उसके लिए कोई एक उद्देश्य नहीं है। आज भी सुदूरवर्ती क्षेत्रों में बिजली की व्यापक व्यवस्था नहीं है, शिक्षा की व्यापक व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य का मूलभूत दृष्टि नहीं है। अस्पताल है, डॉक्टर नहीं, शिक्षक हैं, स्कूल नहीं, स्कूल है, शिक्षक नहीं। तो इनसे बचने के लिए हमें नेताओं को बायकॉट करना भी सीखना होगा। चुनाव का एक मुद्दा सिर्फ ये नहीं कि हम वोट उम्मीदवार देखे दे दिए। आप देखिए कि हमारे समाज के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए कितना बहुमूल्य योगदान दे सकते हैं। और दूसरी सवाल है, एक और सवाल है कि हर बार की तरह हम लोग वोट तो दे देते हैं, जैसे कि हम ही अब मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ते हैं, हमारा सरकार बन जाता है और इसके बाद हम आपका किए मुताबिक के अनुसार काम नहीं करते हैं, तो फिर क्या जनता फिर अगला 5 साल के लिए इंतजार करेगी, फिर वोट करेगी, फिर अगला साल के लिए इंतजार करेगी? या हमारे पास भी कोई राइट है कि हम अगर वोट देने का अधिकार रखते हैं, अगर हमारे मुताबिक काम नहीं होता है तो हमारा संघर्ष जारी रहेगा, विद्रोह करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और सरकार को कहेंगे कि जो हमारे मुद्दे पर आपने वोट लिया है उसके अनुसार आप काम करिए? देखिए, हम लोग पढ़े हैं सामाजिक अध्ययन के संदर्भ में राजनीतिक दल और दबाव समूह। राजनीतिक दल के अंतर्गत आते हैं कि संसद के जैसे 3 सदस्य हो गए, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, और उनके भी संघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत 3 अंग आ जाते हैं, कार्यपालिका, विधायपालिका और न्यायपालिका, और तीनों का अलग अलग कर्तव्य है। अगर जनता अपना हित चाहती है और सड़क पे, तो ये आंदोलन हो जाएगा और ये दबाव समूह हो जाएगा। जबकि सरकार को कानून बनाने के लिए सदन मिला हुआ है, राज्य स्तर पर या फिर केंद्र स्तर पर, तो हम उसमें कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करेंगे। बस यहाँ का जो स्वतंत्र वैधानिक जो आपका सदन है, जैसे चुनाव आयोग हो गया, चुनाव आयोग भी बहुत बड़ी स्वतंत्र और संवैधानिक संस्था है जो नेताओं के ओछी हरकत और टिप्पणियों पर बाज आने के लिए कार्य कर सकता है, कार्रवाई कर सकता है। इसके बाद अगर देखेंगे तो इस राज्य और देश को चलाने के लिए, संवैधानिक परंपरा को कायम रखने के लिए संविधान के अंतर्गत न्यायपालिका, अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अगर यह ऐसा कोई नियम है कि जो नेता कहता है उसका इतना % अगर पालन नहीं करे तो उसकी सदस्यता अयोग्य के रूप में अगर और उनको निलंबन किया जाए, तो इसके बिना नहीं लगता है कि कुछ हो पाएगा। फिर जनता उतरेगा शासन के खिलाफ, तो वह एक अलग आंदोलन और एक अलग ही विवाद वहाँ होगा, तो हम उस पर बचेंगे। इसमें संवैधानिक संस्थाओं को बेहतर करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यह सर का परिचय है, मुकेश सर हैं और इनका एक कोचिंग सेंटर है और ये हमारे डिबेट में आप पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। और इसके बाद हम लोग मनोज सर, आपका जो पहले हम क्वेश्चन किए हैं कि बिहार झारखंड जो है वो केवल लेबर सप्लाई का एक व्यवस्था है और राज्य के लिए, या हमारा और कुछ हो सकता है नेताओं के द्वारा? और दूसरा क्वेश्चन है कि क्या केवल हम लोग वोट करते रहें इस आस पर कि नेता आएंगे, हमारा विकास होगा और फिर विकास नहीं होने के बाद अगला चुनाव का इंतजार करें, इसी प्रकार हम लोग का जीवन चक्र चलते रहेगा? या हम लोग के भी कुछ ऐसा उपाय है जो हम लोग वोट करने का अधिकार रखते हैं तो काम लेने का भी अधिकार रहे, जैसा कि मुकेश सर ने बोला, तो उसमें भी आप कुछ चर्चा अपना दीजिए। जैसे कि आज कन्हाई जी के ओर से एक डिबेट का प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें हम सभी कार्यकर्ता अलग अलग पार्टी के या अलग अलग सोच के विचार के लोग यहाँ पे आए हैं, और मुख्य मुद्दा है बिहार का चुनाव जो अभी फिलहाल में जोर शोर पकड़ा हुआ है। तो इस चुनाव के जो माहौल है, रणनीति है, जो भी विधायक अभी चुनाव लड़ रहे हैं तो वो एक झांसा देते हैं अभी चुनाव का
कि आप मुझे सपोर्ट कीजिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो इसी की वजह से हम लोग मानते हैं कि ठीक है, व्यक्ति सही है तो उनको सपोर्ट करते हैं। लेकिन क्या होता है कि चुनाव जीतने के बाद हमें भूल जाते हैं। अब भूलने के बाद हम फिर क्या करता है, लेबर ग्रेड के जो पब्लिक है, लोकल यहाँ की जनता है जो वोट किया, वो लास्ट में पलायन करके दूसरा स्टेट में चला जाता है और वहाँ पे उसका मजदूरी करना पड़ता है। लेकिन इस विषय पर वो नहीं सोचते हैं विधायक जी कि ठीक है, अगर जो हमको सपोर्ट करके चुनाव जिताया है हम उसके लिए कुछ करें, कुछ करके दिखाएं। जैसे कि फैक्ट्री हो गया, अगर फैक्ट्री लग जाता है यहाँ पे तो अनेकों रोजगार मिल सकता है, ज़्यादा नहीं तो कुछ पब्लिक को मिल सकता है। धीरे धीरे करके 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 ऐसे करने से हो सकता है एक दिन मेरा भी बिहार बहुत अच्छा तरक्की कर जाएगा। लेकिन नहीं, ऐसा भूल जाता है और चुनावी मुद्दा को चुनावी मुद्दा में ही बदल देता है। बाद बाकी और अगला क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। जी जी, और यही क्वेश्चन है कि हम लोग जो वोट पर वोट करते आ रहे हैं तो जनता युवाओं को आगे उतरना चाहिए कि हम लोग अगर वोट देने का अधिकार रखते हैं तो अगर हमारा मुद्दा के मुताबिक काम नहीं होता है तो हम युवा एकत्रित होकर के और सरकार से मांग करेंगे कि जिस मुद्दे पर आपने जो वोट लिया है उसको पूरा करें। इस पर जी जी जी, बिल्कुल आपका कहना सही है। जैसे कि हम लोग युवाओं को जो पढ़े लिखे हैं या जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो सभी को मिलजुल कर एक क्या बोलते हैं नीति बनाना चाहिए और वो नीतियों पर उन लोग को खरा उतरना चाहिए, ताकि जो जागरूक है और जो नहीं जागरूक है वो सभी को मिला के एक अच्छा मार्गदर्शक दे के अच्छा राह पर चलाने का काम किया जाएगा। और मतलब कि क्या बोला जाए, अभी जो बिहार का चुनाव है, बिहार चुनाव में बहुत तरह के वादे कर रहे हैं, बहुत तरह के पार्टियाँ आ रही है, वादे कर कर मुकर जाती है। लेकिन इन सभी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए और जो नौजवान साथी जो हम लोग का हैं और जो शिक्षित हैं उन लोग का आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और जो गलत पार्टी है या गलत व्यक्ति है, पार्टी कोई भी गलत नहीं होता है, व्यक्ति गलत होता है, उस व्यक्ति को विरोध करना चाहिए और विरोध कर उसको मार्गदर्शक दिखाना चाहिए। अगर ठीक है, अगर मान लीजिए कि मेरा ही विधायक अभी जिस क्षेत्र में हम लोग हैं, इस क्षेत्र में विधायक कोई चुनाव जीते हैं, चुनाव जीतने के बाद अगर वो काम नहीं करते हैं तो हम लोग को सक्षम होना चाहिए कि उनसे कैसे काम लेना है। जब हम आपको सरकार बना सकते हैं तो सरकार गिराने के भी दावा रख सकते हैं। तो इन चीज़ों पर सभी को खरा उतरना चाहिए। अगर काम नहीं ढंग से करते हैं तो उनका विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं या और भी कुछ कर सकते हैं, ताकि हम लोग का वो बात सुने और उस पर फिर खरा उतरे और काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। इसके बाद हम लोग के बीच सबसे पहले कन्हाई जी को इस पॉडकास्ट के माध्यम से पहले बधाई देना चाहता हूं कि नोढिया ऐसा जगह पर पॉडकास्ट का व्यवस्था करके या कोई भी चीज़ पर चर्चा अपना यहाँ रख रहे हैं और रखवा रहे हैं। लेकिन आज का मेन विषय है बिहार इलेक्शन के बारे में। जी जी, तो बिहार इलेक्शन में अभी देखा जा रहा है कि वहाँ पर इलेक्शन तो है लेकिन वहाँ जंग का मैदान बना हुआ है। आदमी को लुभावना प्रस्ताव दिया जा रहा है या कोई पार्टी को अपना बजट ही पता नहीं है, वो अपना पेश कर रही है कि हम इतना रोजगार देंगे, इतना ये देंगे, जितना बजट नहीं है उससे ऊपर उनका जो लुभावना प्रस्ताव, ये हमेशा हर बार का यही है। तो विपक्षी पार्टी का भी जो है से सामने वही आ रहा है कि हमने भी 1 करोड़ या 2 करोड़ हम भी नौकरी देंगे। लेकिन ये चीज़ नौकरी का सवाल नहीं है, यहाँ पर राजनीतिक तथ्य को बदलना है और जनता को ठगने का काम किया जा रहा है। राजनीतिक तथ्य को बदलने का मेन मकसद क्या है कि जैसे सही बोला गया है कि बिहार और झारखंड एक लेबर प्रोडक्शन का स्टेट है, हर कोई जानता है। जैसे हम खुद बाहर रहते हैं तो हम जानते हैं चीज़ों को कि कैसे वहाँ पर किसके साथ भेदभाव किया जाता है, और पूरा बिहार और झारखंड इस चीज़ के लिए मजबूर है। रोजी रोजगार चलाने के लिए आदमी को हर जगह जाना ही है। लेकिन हमको अधिकार चुनाव का ही एक माध्यम है जो सरकार को सुनिश्चित करवा सके कि वो जो अपने मुद्दा पर रहे और जिसको हम वोट करें वो हम लोग के लिए काम करे, रोजी रोजगार और शिक्षा व्यवस्था पर अपना जो काम करे। अभी हर तरफ जो है से पूरा घमासान बना हुआ है बिहार में, लेकिन चुनाव का चर्चा सिर्फ हो रहा है, लेकिन पलायन किस तरह से रोका जाए उस पर चर्चा होना चाहिए। बाकी स्टेटों में आप देखेंगे, गुजरात है, मुंबई है, महाराष्ट्र है, केरला है, त्रिवेंद्रम है, कहीं भी आप जाइए वहाँ पर विकसित क्यों है? विकसित इसलिए नहीं है कि वहाँ का सिर्फ नेता लोग जागरूक है, वहाँ का जो है से जो वोटिंग पब्लिक भी वहाँ का जो है से आपका जो है से जागरूक है। तो उस नीति को बदलना होगा कि पहले जागरूक करना होगा कि हमको वोट कहाँ करना है। पार्टी विशेष, आदमी विशेष पे नहीं देखना चाहिए कि जो आदमी वोट का उपयोग हम लोग को माध्यम में रहे, 24 घंटा हम लोग का आसपास ही रहे, कोई भी मुद्दा हो सुलझाने का काम हो।
5 साल जीतने के बाद है, किसी को 5 साल NSA लग जा रहा है, किसी पर जो है मुकदमा चल रहा है, तो विकास क्या करेगा? वो तो अपना ही जो है 5 साल के लिए अपना जेल काटेगा या तो कोर्ट कचहरी करेगा, तो जनता को बीच में वो कोई काम करने वाला है नहीं। तो वैसे आदमी को इलेक्शन में खड़ा होना चाहिए जो शिक्षित हो, समझदार हो और पब्लिक को बीच में रह करके जो है विकास की बात करें। विकास मतलब अपना विकास नहीं, जनता का विकास। ये चुनावी रणनीति ऐसा है कि जो भी इसमें युवा आ रहे हैं ये सोच से ना आवे कि हमको इसमें MLA बन जाए, मुखिया बन जाए या जो भी बन जाए या प्रधानमंत्री का सीट ही जो ले, एक कमाने का जरिया नहीं बनना चाहिए। यह है सेवा भाव। उस दिन जब ये आदमी समझ लेगा कि हम सेवा भाव के माध्यम से इस देश या राज्य या गांव कस्बा को विकास करेंगे, तभी जाकर के जो है आज एक आम आदमी सहज महसूस करेगा। लेकिन हर बार तो चुनावी मुद्दा में है, स्वास्थ्य अच्छा होगा, रोड सही होगा, बिजली सही होगा, सब चीज़ सही होगा, ठीक बात है, लेकिन युवा के पास में रोजगार ही नहीं है तो करेगा क्या? दूसरा सवाल ये है कि हम लोग पढ़े लिखे युवा हैं, शिक्षित हैं, लेकिन जो ही इलेक्शन आता है तो हम लोग जातिवाद में बढ़ जाते हैं और नेताओं लोग भी जातिवाद के नाम पर वोट मांगते हैं। आप जादव हैं, हम बनिया हैं, वैश्य हैं, फलाना है, ढेकाना है, जातिवाद के नाम पर वोट मांगा जाता है नेताओं के द्वारा। और हम लोग पढ़े लिखे युवा शिक्षित होकर भी जातिवाद में बढ़ करके वोट दे देते हैं। तो ये क्या तक सही? हम लोग के जातिवाद के पीछे वोट देना क्या अच्छी बात है, या फिर हम लोग मुद्दे के ऊपर वोट देना अच्छी बात? नहीं कन्हैया जी, सबसे बड़ी बात है जाति धर्म के विशेष पर कभी भी चुनाव के वादे और वोट नहीं देना चाहिए। हम शुरू से ही जाति के विरोध में हैं। हम बाहर रहते हैं, 10 जाति से मिलना है, 10 जगह जाना है, 10 स्टेट में घूमे हैं, लेकिन जाति प्रथा जो है से गाँवों तक ही हावी है। आप अगर कोई भी युवा अगर बाहर अगर चला जाता है, मुंबई दिल्ली हैदराबाद कहीं चला, तो जाति उसका खत्म हो जाता हुआ एक लेबर है, वो लेबर है। हिंदुस्तानी तो बात की बात है, वो लेबर है। वो लेबर क्या है कि बिहार राज्य का, झारखंड राज्य का है। ये 2 राज्य सबसे, आप अगर जाएंगे तो पहले आज अभी देखें आप मुंबई महाराष्ट्र में जो हुआ, आज जो वहाँ के नेता लोग जो बोल रहे हैं वो गलत नहीं बोले हैं कि अपना जो नेताओं से जाके पहले सवाल करो कि अपना राज्य में सुनिश्चित विकास करो। यहाँ पर धक्का खा रहे हो, वो तो उनका एक मुद्दा है जो भाषा को लेकर के वो लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन भाषा मेन मुद्दा नहीं है। जितना जनसंख्या वहाँ महाराष्ट्र का है, पश्चिम बंगाल का है या अदर स्टेट का है, उससे ज़्यादा लेबर स्टेट जो है से आदमी जाकर वहाँ काम कर रहा है, तो वहाँ का आदमी को रोजगार नहीं मिल रहा है। हर जगह से बिहारी तिरस्कार है। तो जाति और धर्म से उठकर वोटिंग करना होगा। तो आपका कहने का अर्थ हुआ कि इस बार चुनाव में हर युवाओं को जाति के नाम पर वोट नहीं करना है, विकास के नाम पर वोट करना है, और जिस नेता के प्रति, जिस सत्ता के प्रति हमारा विकास दिख रहा हो, अच्छा छवि दिख रहा हो, इस बार उसको हम लोग वोट करेंगे। नहीं देखिए, सही बात है। आज जो भी हैं, पहले था आदमी में रुझान नहीं आ रहा था, ये कोचिंग सेंटर चलाने वाले आदमी भी राजनीतिक में आ रहे थे। ये एक देखिए एक विकास का सीढ़ी है। आज आदमी इस चीज़ को समझेंगे। नाम मैं ले रहा हूँ, एक विपिन सर जो हैं, युवा नेता हैं, वो कभी भी देखिएगा ताम झाम में नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो जो है विकास के माध्यम से अपना बात रख रहे हैं। जो भी है विकास करने का निर्दलीय लड़ाई वो लड़ रहे हैं अभी बिहार में जो चुनावी मुद्दा है। लेकिन जनता उनको साथ देती है नहीं देती है वो जनता के ऊपर है। लेकिन हम तो चाहेंगे कि अगर बदलना है तो शिक्षित आदमी को दो, जो निष्पक्ष है, जो पढ़ा लिखा हो, जो लालच भावना नहीं हो कि हमको संपत्ति अर्जित करना है, उस तरह से नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, बदल रहा है, युवाओं में रुझान भी है, हर तरफ से है। और सबसे बड़ी बात है कि ये चर्चा गांव, कस्बा, शहर तक होना चाहिए कि चुनाव जो हम दे रहे हैं अधिकार को समझना पड़ेगा कि जो हम वोट कर रहे हैं किस पक्ष में कर रहे हैं। वो वोट तो बर्बाद तो नहीं हो रहा है, 5 साल के लिए फिर हमको इंतजार करना, ठप्पा लगाना पड़ेगा। लेकिन वो इंसान को सिर्फ वोट देने का माध्यम नहीं बनना चाहिए। जो भी है अधिकार हो। आज कोई भी आदमी का अधिकार के लिए अपना अगर लड़ाई लड़ रहा हो, कोई भी हो, अगर अपना शिक्षा है, स्वास्थ्य है या कुछ भी है, हर जगह लचर व्यवस्था है। 15 साल है, 10 साल है, 20 साल है, सरकार, मेरे हिसाब से सरकार को बदलते रहना चाहिए। कोई भी सरकार हो कि अगर एक जगह जमा होने के साथ में है, वो अपना वर्चस्व जमा लेती है। छोटे हो बड़े हो, हर जगह हो, बदलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक पद पर बैठा है 20 साल, 30 साल, 40 साल तो वो किसी को सुनेगा नहीं। ऐसे जगह बिहार में भी हैं जो आपराधिक रिकॉर्ड भी है, उसको भी जो है से कोर्ट से भी जो उनको इलेक्शन लड़ाया जा रहा है। तो एक चीज़ सरकार में ये कमियां है कि अगर वो इलेक्शन वहाँ से लड़ सकता है, लेकिन पब्लिक जो जेल में है वो वोटिंग नहीं कर सकता है। तो ये जो है समाज के साथ में ये कमी है। और सरकार को ऐसा नियम लाना चाहिए कि जो अगर आपराधिक उन पर मुकदमे दर्ज हो, उनको इलेक्शन में बाइकआउट करें।
या पब्लिक को भी वोटिंग नहीं करना पार्टी चाहिए। को भी चाहिए कोई सेट पार्टी को भी वही है कि पार्टी को भी वोट न करें, पार्टी भी टिकट न दे। लेकिन यहाँ तो है कि हाँ बाहुबली है, फलाना जो है से बाहुबली खड़ा किया है तो आज हम ही जो है से बाहुबली खड़ा कर देंगे। वैसे बदलेगा नहीं। बदलने के लिए खुद को बदलना होगा, समाज को बदलना होगा। टिकट वैसे आदमी को दे कि जो समाज के बीच में रहना चाहता है, उसको वोट कर। बढ़िया चीज़ है। इसके बाद हम लोग के बीच में राजू भैया जुटे हुए हैं। राजू जी, प्रथम पलामू ऑप्शन कन्हई जी को नमस्ते। यहाँ तक बात है कि अभी 2025 विधानसभा बिहार का इलेक्शन होने वाला है। इसमें सबसे बड़ी मुद्दा है यहाँ उठा हुआ है कि यहाँ लेबर का बाहर से पलायन बाहर होता है। तो बाहर होता है तो इसमें जो है तभी हम सक्सेसफुल हो सकते हैं जब वहाँ कल कारखाने खुलेंगे। कल कारखाने खुलने के लिए बहुत बड़ा पूंजी लगती है। बहुत बड़ा पूंजी लगने के लिए वहाँ उस तरह का उतना टैक्स वहाँ जमा बिहार सरकार के पास नहीं हो सकती है। उसके लिए केंद्र पर भरोसा करना ही पड़ेगा। जब इस यहाँ फैक्ट्री लगानी होगी तो बहुत बड़ी पूंजी के लिए हमको केंद्र पर आश्रित होना ही होगा। और केंद्र के साथ और राज्य के साथ दोनों जब तक समन्वय की सरकार नहीं बनेगी तब तक हम वहाँ फैक्ट्री नहीं लगा सकते हैं। तो हमारी मतलब है कि वहाँ फैक्ट्री पूरा लगेगा, इसके बाद ही वहाँ रोजगार की व्यवस्था वहाँ होगा। और नहीं तो हम लोग वही पलायन वाला व्यवस्था में ही रहेंगे। लोग को जाति के नाम पर लोग वोट देते रहेंगे। कुछ जो है से कुछ पैसे जो है कि इतना दे देंगे आपको महीना में, इतना दे देंगे आपको महीना में, इतना रोजगारी दे देंगे, ऐसे कर देंगे। ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। जब तक दोनों केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का समन्वय और दोनों का नीति एक नहीं होगा तब तक यहाँ बिहार का विकास नहीं होने वाला है। आपका तो भैया डायरेक्ट इशारा है भाजपा को वोट करे राज्य में, बिहार में गठबंधन का सरकार हो। तो हमें देखना होगा कि केंद्र में क्या कर रही है अभी सरकार। क्या अभी जीडीपी अभी केंद्र में जो है से 11वें यानी 14 से पहले जो है से 11वें स्थान पर मेरा आर्थिक स्थिति से पूरे वर्ल्ड में था। आज जो है से चौथे स्थिति पर आने वाला है पूरे वर्ल्ड में। तो हम उस नज़र में देखते हुए हमारे प्रति तो ऐसा तो नहीं रहेगा कि बिहार पीछा छोड़ देंगे। वो नहीं तो पहले भी तो आपका भाजपा का सरकार है, नीतीश कुमार जी का गठबंधन का सरकार है। तो केवल हम लोग कैसे बता सके फिर इस बार चुनाव बनेगा तो हमारा कल खरकाना लग जाएगा। अगले बार भी तो पहले से सरकार बनी। बिहार में नीतीश जी का सरकार 20 सालों से है, ठीक है, 20 सालों से है। लेकिन बीजेपी का सरकार 10 साल से केंद्र में है। जी। तो 10 साल से तो सुधार हुआ है, कुछ ऐसी बात तो नहीं है। बहुत सा सुधार हुआ है। जैसे वहाँ फैक्ट्री लगाने में जंगल राज्य का बहुत बाधा था। यानी बहुत से बड़े बड़े जो कंपनियां जो थी वहाँ फैक्ट्री लगाना नहीं चाह रही थी। बिहार में फैक्ट्री लगाना नहीं चाह रही थी। क्यों? कि यहाँ एमसीसी का दबदबा है, इसे मत लगाओ। उससे चल उसको तो अभाव हो रही थी, उसी को तो उन्होंने प्रयत्न किया। कहने का मतलब जंगल राज से का फैक्ट्री लगाने के लिए लोग जो है बड़े बड़े आते थे विदेश से। क्या अरे यहाँ तो ले भी लिया जाएगा, इसलिए हम यहाँ नहीं लगाएंगे फैक्ट्री। तो उसको तो उन्होंने ख़त्म किया पहले। अब ख़त्म करने के बाद एक कदम तो बढ़े ना फैक्ट्री लगाने का। अब दूसरी कदम तो चालू होगा, तो धीरे धीरे चालू होगा ना। तो जादू के छड़ी थोड़े है कि एक बार घुरा दिए अब हो गया। आपकी बातों से मैं सहमत हूँ, लेकिन जो आप बोल रहे हैं कि सरकार विकास कर रही है, क्या विकास की है बिहार में, इस पर भी चर्चा होना चाहिए। ठीक है, मैं मानता हूं कि पहले 1990 के दशक में जंगल राज के नाम से प्रचलित एक बिहार स्टेट था। लेकिन जो अभी हाल फिलहाल में आपका जो सरकार है 10 साल से या 20 साल से, वो क्या कर रही है, कहाँ पलायन रोक रही है, या पलायन रोकने के लिए कहाँ पे एक फैक्ट्री लगाया है, या जो बंद वहाँ का बिहार तो फैक्ट्री लगाने के लिए बोले तो कि बाधा जो होती है, बाधा को तो खत्म पहले करना है। बाधा करना तो खत्म है, तो बाधा तो पहले खत्म की कि जंगल राज को खत्म किया भाई। बाधा वहाँ थी। और झारखंड में भी आज का है वही चीज था। जो दिन प्रतिदिन जो क्राइम हो रहा है बिहार में, डेली जो हो रहा मर्डर हो रहा है, हाँ। वो क्या बिहार आज नहीं है? वो क्या बीजेपी की सरकार वहाँ तो नहीं है? या हाँ देखिए यहाँ लेवी का जहाँ जंगल राज अभी नहीं चल रहा है। जहाँ तक लेवी का सवाल है, आज जो 10 साल 15 साल पहले जो लेवी का प्रथा था वहाँ, उससे बहुत हरासा बहुत कमी आई है। भूलने पड़ेगा, हम कमी आई है। अब खुद से जागरूक होने पड़ेगा। हर नौजवान शिक्षित हो चुका है। अब जंगल राज एक मुद्दा बनाइए 1940 1990 के दशक वाला, तो वो चलने वाला नहीं है। इस चीज में है कि अगर राज्य अगर केंद्र के साथ अगर मिलकर काम नहीं करती है तो विकास कभी संभव नहीं संभव है। ये संभव नहीं है।
लेकिन बिहार राज्य पर अभी चर्चा हो रहा है, तो मैं कहना चाहूँगा कि 15 साल से जो भी अभी बीजेपी का या जो भी नीतीश सरकार है, लेकिन अभी कल कारखाने के बाद जब अभी आया है, तो अभी कल कारखाने के बाद में है, तो अभी अमित शाह जी ने अभी बयान दिए कि यहाँ पर ज़मीन नहीं है, अभाव है, तो उनका बयान वो गलत है। गलत क्या है? लॉ एंड ऑर्डर पहले 1990 के पहले खराब थी, वो सब कोई जान रहा है, जंगल राज था वो भी हम जाने, सब कोई जान रहा है। लेकिन 15 साल से आपकी सरकार है, आपके राज्य में भी है और सेंट्रल में भी है, समन्वय दोनों बना, दोनों जगह है। लेकिन विकास जो हो रहा है, रोड बन रहा है, बिजली बन रहा है, वो तो देखिए विकास समय के अनुसार वो तो होगा ही, परिवर्तन होना, वो तो परिवर्तन होना ही है और होगा भी, कोई भी सरकार आए करेगा ही करेगा। हाँ, लेकिन सेंट्रल वहाँ भी सेंट्रल से ही सरकार सेंट्रल में भी है और बिहार में भी है, बिहार में भी है। तो लेकिन कहने का मतलब है कि कल कारखाना आदमी को रुझान सरकारी नौकरी के पीछे ज़्यादा क्यों है? क्योंकि रोजी रोजगार नहीं है, रोजी रोजगार नहीं है, समय सीमा पर पाबंदी नहीं है। आज अगर बाहर जा रहे हैं अगर काम करने के लिए, तो 8 घंटे की जगह 18 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे काम कराया जा रहा है। तो ऐसा सरकार को कानून अपने रेगुलेशन में लाना चाहिए कि एक 8 घंटे 10 घंटे समान वेतन, इससे कम नहीं होगा। जो भी कंपनी काम करवाएगी उसको पीएफ, बोनस, एसआई सब देना होगा। तो ये चीज़ पर चर्चा कहीं भी नहीं है। बिहार इलेक्शन होने जा रहा है, इसमें जो भी वोटर हैं, वोटर से हम यही अनुरोध करेंगे कि वोटर में बहुत सारे ऐसे वोटर होंगे जो शिक्षा स्वास्थ्य के नाम पर वोट करना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ हम यहाँ पे देखते हैं कि कुछ जातिगत समीकरण बिहार में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और हम ये भी देखे हैं कि कुछ वोटर हैं जो किसी पार्टी विशेष को भी सपोर्ट करते हैं। तो जो ऐसे नेता को चुन रहे हैं जो निर्दलीय हैं और सिर्फ विकास के नाम पर वोट कर रहे हैं, उनको तो बहुत बहुत बधाई कि आप एक जागरूक वोटर के रूप में सामने आ रहे हैं। लेकिन यदि आप किसी पार्टी विशेष को भी अगर वोट देना चाह रहे हैं, तो हम उनसे भी यही अनुरोध करते हैं कि अगर आप उस पार्टी को अगर सही मायने में अगर चाह रहे हैं, तो हर एक पार्टी में ऐसा नहीं है, हर एक पार्टी में देखने को मिलता है कि कुछ क्रिमिनल प्रवृत्ति के भी नेता को टिकट मिल गया है। तो जब क्रिमिनल प्रवृत्ति का जो टिकट मिला, जिन्हें भी मिला, अगर आप सिर्फ पार्टी के नाम पर उनको अगर वोट दे दिए, तो हम तो कहेंगे कि आप उस पार्टी को भी लाइक नहीं करते हैं। बिल्कुल सत्य बात है। क्योंकि देखिए, अगर आप उस क्रिमिनल प्रवृत्ति के जो नेता है, अगर उसको आप हराने का काम करते हैं, तो पार्टी भी इस बात को सोचेगी कि हमको क्रिमिनल को टिकट नहीं देना है अगला बार से। ठीक है, आप उसको वोट ना दे करके दूसरा को वोट दे दिए। आप किसी पार्टी विशेष को चाह रहे थे कि हमको इसी पार्टी को वोट देना है, लेकिन आपके अनुरूप जो है कि वो अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा किया पार्टी विशेष, तो आप मजबूरी में जो है कि दूसरा को वोट कर दिए। तो इससे वो पार्टी इस पर चिंतन करेगी कि आखिर मेरा जो कैंडिडेट है वो क्यों हारा है। तो क्यों हारा जब इसका चिंतन करेगा, तो देखेगा इस चीज़ को कि हम यहाँ पे इस प्रवृत्ति का जो नेता है उसको टिकट देने के कारण हम हार गए। तो अगली बार से जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जनरल एक चीज़ और हम कहेंगे, अब्राहम लिंकन का एक डेमोक्रेसी का बहुत बढ़िया डेफिनेशन है सर। डेमोक्रेसी फॉर द पीपल, बाय द पीपल, है ना, ऑफ द पीपल। तो आपको मान के चलना है, हम लोग क्या करते हैं, हमारे जनता क्या सोचते हैं कि राजा कौन है, तो विधायक, सांसद, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। लेकिन डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि किंग इज पब्लिक, पब्लिक किंग है। और आप जब राजा हैं तो आप अपना राजा का धर्म निभाइए, आप सवाल कीजिए, आप हमेशा एक्टिव रहिए, दबाव बनाते रहिए, है ना, उग्र रूप में नहीं, विनम्र भाव से, सत्याग्रह के रूप में। जी जी, आप जागरूक रहिएगा, आपको रिजल्ट मिलेगा। और जागरूक नहीं रहिएगा तो जो 70-75 साल से अभी तक होते आ रहा है भारत का दुर्दशा, वो आगे भी चलते रहेगा। वही काम करेंगे जो लोग करते आ रहा है। आपको एक्टिव रहिएगा तो कोई भी जनप्रतिनिधि अच्छा से काम करेंगे
और अगर जनता सोए रहेगी इसी तरह से तो कोई काम नहीं होगा। प्रतिनिधि भी सोए रहेंगे, वो उन लोग अपना अरबों खरबों का संपत्ति बनाते रहेंगे। सब कोई का अपना परिवार सबसे प्राथमिकता देता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस बार हम लोग को जातिवाद से उठ करके बिहार में चुनाव मुद्दा पर करना है, और हम लोग शिक्षित युवाओं को जो मुद्दा पर बात करती है सरकार, जिनका मुद्दा अच्छा है, ये नहीं कि लुभावने मुद्दे पर हम लोग वोट करें, लेकिन जनता भी क्या करे, इतना बहुत सारा हम लोग को लुभावने वादा आ जाता है कि हम लोग भी कंफ्यूज हो जाता है कि वोट किसको करें। तो क्या लगता है इस बार किसको वोट करना है? बिहार में किसका रुझान है? कुछ ऐसा है आप लोगों के पास तो बताइए। देखिए, रुझान अभी हम डिबेट नहीं कर सकते हैं। बिहार के जनता पर छोड़ दीजिए, बिहार से जनता से अपील कीजिए। हम लोग सिर्फ अपील कर सकते हैं, किसी पार्टी विशेष का नाम नहीं ले सकते हैं कि उसको वोट कीजिए, उसको मत कीजिए। बिहार की जनता मूर्ख नहीं है, बिहार की जनता अपना भला बखूबी अच्छा से समझती है ना। तो उनसे हम यही अपील करेंगे कि इस बार जो है इलेक्शन में जब भी वोट देने जाइए, जाति धर्म के नाम पर नहीं देना है ना। इससे ऊपर उठ करके स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, रोजगार, इन सब मुद्दों को माइंड में रख करके जाके आपको बटन दबा के आना है।